क्या दिल्ली के पानी में जहर है? ये देखिए, पानी पी रहे हैं मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री, मतलब एक पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक, और ये आपको देखिए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। आप समझ गए? दिल्ली में यमुना वाला हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यमुना पर शुरू हुई राजनीति अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कैसे बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल के पुतले को यमुना में डुबकी लगवा रहे थे, लेकिन जब मामला डुबकी वुबकी से बहुत आगे निकल गया है, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि हरियाणा की सरकार दिल्ली आने वाले यमुना के पानी में जहर मिलाती है। बहुत बड़ा आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल के इस आरोप का जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। सब कुछ बताएंगे, सब कुछ सुनाएंगे। ये हंगामा इतना क्यों बढ़ गया है, तारीखों के साथ देख लीजिए। देखिए, यह हंगामा शुरू हुआ 27 जनवरी से। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के लोगों को पीने के लिए पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। भाजपा की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। ठीक एक दिन बाद 28 जनवरी को चुनाव आयोग ने केजरीवाल से सबूत पेश करने को कह दिया। इसके बाद 29 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली की रैली में अरविंद केजरीवाल के इस आरोप का जवाब दिया और कह दिया कि यमुना का पानी ही प्रधानमंत्री भी पीता है। 29 जनवरी को ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना का पानी पीते हुए वीडियो शेयर किया। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को 14 पेज में लिखकर जवाब दिया। समझ गए आप? इसके बाद 30 जनवरी की सुबह भी दिल्ली में के पानी में जहर वाली राजनीति से ही हुई। आम आदमी पार्टी के नेता बोतल में यमुना का पानी भरकर बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए। खूब हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें भी अरविंद केजरीवाल बोतल में यमुना का पानी लेकर पहुंचे। 4 बोतलें थी, जिस पर अमित शाह, राहुल गांधी, हरियाणा के मुख्यमंत्री और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम लिखा था। और 4 बोतलों को लेकर केजरीवाल ने चारों नेताओं को चैलेंज दिया कि ये वाला पानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी कर दिखाइए। कुल मिलाकर यमुना के मुद्दे पर इस वक्त दिल्ली में खूब राजनीति हो रही। 27 जनवरी से अब तक क्या क्या हुआ विस्तार से दिखा दिया। अब इस रिपोर्ट को देखिए और सुनिए, सब समझ जाएंगे। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर जिन्होंने आरोप लगा दिए, हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दे, हम मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है, जरा नाम कहिए। वो केजरीवाल जी 5 साल पहले यमुना जी का पानी पीने की बात कर रहे थे। खोखलापन है, शायद केजरीवाल जी मोदी जी से भी ज्यादा चला था। साक्ष्य के बगैर इतना बड़ा इल्जाम लगाना, महज वोट के लिए, सत्ता के लिए झूठ की खेती, इसे इस बार इसको केस भी होनी चाहिए। जेल जाने से तो इनको डर है नहीं। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। आपने एक सरकार को नरसंहार करने के लिए उस पर सवाल खड़ा किया है। ये क्रिमिनल है, किसी भी हद में इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब बात पानी में जहर की कही है तो जांच तो होगी ही। चुनाव आयोग ने जवाब देने के लिए कहा तो केजरीवाल चुनाव आयुक्त पर ही भड़क गए हैं। खैर, दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होना है। 3 फरवरी को शाम 5 बजे तक प्रचार जारी रहेगा और प्रचार के साथ ही आरोप भी चलता रहेगा। लेकिन बात दिल्ली की है और दिल्ली में करोड़ों लोग इस पानी को पीते हैं, तो यमुना का पानी और उसमें जहर को लेकर हो रही राजनीति पर विस्तार न्यूज ने किससे बात की है? आपसे बात की है, जनता से बात की है। सुन लीजिए जनता क्या कह रही है, सुनिए भाई। को वो जो बंदा है ना, वो सिर्फ इल्जाम ही लगा रहा है लास्ट 10 साल से, तो वो तो कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात हो तो बताओ।
वो हर दिन कुछ नहीं लेके आता है। अगर आपने कुछ करना है तो सिटी के लिए सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड्स इंपॉर्टेंट है। ये फ्री बीज कोई भी हो सरकार, वो गलत है। सर सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, सफाई करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी तथ्य को कोई नहीं जानता कि इसके पीछे क्या तथ्य हैं, और नहीं जानने की बात है। अब किसी ने तो ये जाना नहीं कि किसने जहर मिलाया नहीं मिलाया। यमुना की सफाई होनी चाहिए, ये सभी दलों को मानना पड़ेगा। नहीं हो पा रही है। यमुना की सफाई होनी चाहिए बट नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा, सिर्फ वादे हो रहे हैं, खोखले वो भी, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। भाई वो तो बेबुनियाद ही है, वो चुनाव के टाइम पे याद आता है बस, उससे पहले क्यों नहीं याद आता? 15 साल हो गए ना। देखो चुनाव के टाइम पे वो अगर बोल रहे हैं कि हाँ मतलब चुनाव ही मुद्दा है ये, यमुना तो जैसी थी वैसे ही है। केजरीवाल का पॉलिटिक्स स्टंट है, तो वो स्टंट रहेगा, वो जीतने के लिए वो कुछ भी बोलेगा। और लोग समझदार है कि यमुना गंदी है, और वो किसकी वजह से वो भी लोग जानते हैं। मोटिव कुछ भी हो, बस यमुना साफ करवाओ, क्योंकि सच में यमुना बहुत पॉल्यूटेड है। दिल्ली चुनाव की हर तस्वीर आपको दिखाऊंगा विस्तार से, किया है ना वादा, कहीं जाना ही नहीं है आपको। याद रखिएगा, देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबर देखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ विस्तार न्यूज लगाना है। विदेश की कोई बड़ी घटना होगी वो भी दिखाऊंगा। इसलिए मैं पिछले 8 महीने से आपसे लगातार कह रहा हूं कि देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबर अगर 1 घंटे में आपको देखना है और फिर चुपचाप सो जाना है तो आप विस्तार न्यूज लगा लीजिए। अब राजधानी दिल्ली का पानी जहरीला है, ऐसा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। बीजेपी पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो विस्तार से चर्चा जरूरी थी, इसलिए सब कुछ दिखा दिया। दिल्ली में जाकर तो हम और आप भी पानी पीते हैं कि नहीं, ये तो बात पानी की हुई। लेकिन राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी तस्वीर सामने आई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रचार में उतरे। चुनावी रथ पर केजरीवाल के साथ सवार होकर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया। ये तस्वीर राजनीतिक है। दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट गई है। रुकिए कुछ सरल करके आपको बता देता हूं। आपको याद है, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एक इंडिया गठबंधन, एक इंडिया अलायंस बना था। इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया और लड़ा भी। हुआ क्या हुआ आपने देख लिया। अब ये इंडिया अलायंस दिल्ली चुनाव में पूरी तरह से खंड हो गया है। और राहुल गांधी पर कौन तंज कस रहा है, कौन हमला बोल रहा है? केजरीवाल। और केजरीवाल पर कौन हमला बोल रहा है? राहुल गांधी। समझ गए आप? ये गठबंधन पूरी तरह से टूट गया है। दूसरे राज्यों के नेता अपनी अपनी पसंद से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थन कर रहे हैं, उनका समर्थन। लेकिन इस तस्वीर ने एक बात तो साफ कर दी है कि दिल्ली के चुनाव में यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी टूट गई है। अभी पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ चुनावी रथ पर सवार होकर जनता से वोट मांग रहे थे, वो ठीक 1 साल बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया, दिल्ली के चुनाव में हाथ का साथ छोड़कर अरविंद केजरीवाल को खुलकर समर्थन दे रहे हैं। सुनिए आज चुनावी रैली में क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इतने अपने लोगों से मिलने का मौका दिया है। इस बार आप पार्टी ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने जा रहे हैं। ये जो इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ये झाड़ू जो इनका चुनाव चिन्ह है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी का सफाया करने जा रहा है। कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो सब कुछ कह दिया। बस इतना ही कहूंगा, ये राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दिल्ली चुनाव का पूरा अपडेट बता दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे।